नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित है एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षार्थी इसको करने में असफल होते हैं या फिर इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को एक बहुत अच्छी ट्रिक की सहायता से भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रिक की सहायता से किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन में या तो मूल्य में वृद्धि होगी या कमी होगी। यहाँ पर आपको चीनी के मूल्य में 20% की कमी दिखाई गई है। उसके बाद इस पर एक व्यक्ति 320 रुपए में आधी किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो तब चीनी का नया मूल्य बताना है और पुराना मूल्य बताना है। तो इसके लिए आप सीधा से एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। अगर आपको निकालना हो नया मूल्य, यदि आपको नया मूल्य निकालना है तो नया मूल्य के लिए आपको सीधा सा एक छोटा सा ट्रिक लगाना है कि नए मूल्य के लिए क्या करेंगे। जब आपको नया मूल्य निकालना है तो ऊपर तो लिखिए एक्स। अब सर ये एक्स क्या है? यहाँ पर जो x है ये आपके मूल्य जो है उसमें या तो वृद्धि होगी या फिर क्या होगी, कमी। यहाँ पर 20% की कमी हुई है, इसका मतलब x का मान कितना है? 20 है। उसके नीचे आपको लिखना है 100 गुणा। अब आपको लिखना है मूल्य कि कितने रुपए आपने लगाए। फिर नीचे आपको केजी यानी कि कितने रुपए लगा करके आपने जो चीनी है उसको कितना अधिक खरीदा या कितना कम खरीदा। अगर इसमें आप वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाता है आपका नया मूल्य। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए x का मान है इसमें 20, इसमें 20% की कमी हुई है। नीचे कितना है? 100 गुणा मूल्य कितने रुपए आपने लगाए? 320 रुपए। तो रुपए का मान कितना है? 320 बटे केजी, कितने केजी आपने अधिक खरीदा? आधी किलो। तो 1/2। इसको आपने हल करना है, 20 से काट सकते हैं, 20 पंजे 100। इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 5 अंक 30, 2 बच गया 20, 5 चौके 20, 2 ऊपर जाएगा तो 64 से गुणा होगा, कितना हो गया? 128 रुपए। कितने रुपए? 128 रुपए। यानी कि इसका जो नया मूल्य होगा वो होगा 128 रुपए। तो नया मूल्य 128 आ गया। उसके बाद निकालते हैं कौन सा मूल्य? पुराना मूल्य। पुराना मूल्य के लिए भी सेम यही कंडीशन है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। ऊपर है x है, नीचे 100 में इस x को या तो जोड़ना है या घटाना है। अगर ये 20% की कमी हुई है तो आपको घटाना है, अगर 20% की वृद्धि हुई है तो आपको जोड़ना है। और इनटू में फिर वही रुपए बटे किलो। यहाँ पर देखो x का मान कितना है? 20। यहाँ पर कमी हुई है तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 20 गया तो कितना बच गया? 80। इंटू रुपए कितना? 320 अपॉन किलोग्राम, कितने किलोग्राम अधिक खरीद पाए? 1/2। तो ये 20 चौके 80, 4 से काट देंगे इसको, 4 से काटेंगे तो 4 सता 28 और 4 अठा 32 और ये कितना? 0। 2 ऊपर जाएगा तो 80 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 160 रुपए। तो कहने का मतलब है इसका जो मूल्य आ गया, नया मूल्य 128 और पुराना मूल्य 160। तो इस ट्रिक को अपना करके आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।